पेट्रोल, डीजल और गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कटौती की गई है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और ओपेक द्वारा ओवर सप्लाई के संकेतों की वजह से घटे हैं दाम। अब पेट्रोल 2 रुपए 43 पैसे, डीजल 3 रुपए 60 पैसे सस्ता हो गया है। बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की दर 23 रुपए 50 पैसे प्रति सिलेंडर घटा दी गई है। संसद में जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद में मॉनसून सत्र का दूसरा सप्ताह भी हंगामे की भेंट चढ़ गया है। प्रधानमंत्री के जवाब की मांग को लेकर विपक्ष का हंगामा जारी है। भारत और बांग्लादेश के बीच जमीन की अदला बदली का ऐतिहासिक समझौता शुक्रवार आधी रात से लागू हो गया है। करीब 50,000 लोगों को 162 बस्तियों की अदला बदली से मिली है नागरिकता। इस समझौते के लागू होने के बाद सीमा से लगे इलाकों में रहने वाले लोगों ने मिली नई आजादी का जश्न मनाया। लीबिया में अगवा किए गए 4 भारतीयों में से 2 को सुरक्षित सिर्त विश्वविद्यालय ले आया गया है। विदेश मंत्रालय बाकी दोनों बंदियों की रिहाई के लिए प्रयास कर रहा है। सिर्त से करीब 50 किलोमीटर दूर एक नाके पर उन्हें बंधक बना लिया गया था। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 2 भारतीयों को बचाए जाने पर खुशी जताई है। सरकार का चीन की सीमा के साथ एक सामरिक लाइन के रूप में रेलवे लाइनों का निर्माण करने का विचार है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने राज्यसभा में बताया कि रक्षा मंत्रालय ने भारत चीन सीमा पर 4 सामरिक लाइनों की पहचान की है, जिनमें मीसामारी, तेंगा, तवांग और बिलासपुर मनाली लेह और 227 किलोमीटर की पासीघाट के अलावा अन्य रेल लाइनें शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि रेल यात्री मेडिकल आपात स्थिति में अपने मोबाइल फोन से हेल्पलाइन नंबर 138 पर संपर्क कर सकते हैं। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने राज्यसभा में कहा, जरूरत होने पर आपात स्थिति में बिना ठहराव वाले स्टेशनों पर भी ट्रेनों को रोका जा सकता है। सरकार ने स्वदेशी आंदोलन के शुभारंभ के दिन को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस घोषित किया है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बुनकरों के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की है मुलाकात। 7 अगस्त को प्रधानमंत्री चेन्नई जाकर कार्यक्रम का करेंगे शुभारंभ। एफटीआईआई के छात्रों के विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी के पहुंचने से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कहा है कि सरकार को संस्थान के मुखिया की नियुक्ति का पूरा अधिकार है। मलकानगिरी छत्तीसगढ़ सीमा से लगे तांदिकी वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों के साथ शुक्रवार को एक मुठभेड़ में 2 महिलाओं समेत 3 नक्सली मारे गए। इस अभियान को खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिया गया। झारखंड में गिरिडीह पुलिस ने आतंक का पर्याय माने जाने वाले झारखंड के मोस्ट वांटेड नक्सली विनोद माझी उर्फ रामलाल मरांडी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली संगठन में सब जोनल कमांडर के पद का था। माझी पर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के बेटे अनूप मरांडी समेत 19 लोगों की हत्या करने का आरोप है। राजस्थान में कई जिलों में भारी वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान नागौर और बीकानेर जिलों में भारी बारिश हुई है। मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश के चलते 57 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि उड़ीसा में 5 पूर्वी जिलों में बाढ़ की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। आज से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। भगवान शिव को गंगा जल चढ़ाने के लिए शिव भक्त कांवड़िया हर साल हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं। इस यात्रा के तहत श्रद्धालु 12 अगस्त को विभिन्न शिव मंदिरों में जल चढ़ाएंगे। ग्रीस के कैप साउनियोन शहर में कल एक अद्भुत नजारा देखने को मिला, जब सूर्य अस्त होने के बाद चंद्रमा का रंग सफेद दूधिया होने के बजाय नीला दिखाई दिया। जानकारों का कहना है कि करीब 2.5 साल में यहाँ पर यह संयोग बनता है और अगली बार 2018 में फिर से नीला चांद दिखाई देगा। इंग्लैंड ने एशेज सीरीज के तीसरे ही दिन ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया है। इंग्लिश टीम ने इस जीत के साथ 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। बीजिंग को 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेलों का मेजबान चुना गया है। बीजिंग ने मेजबानी की दौड़ में कजाकिस्तान के शहर अलमाटी को शिकस्त दी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने आज हुई वोटिंग के जरिए बीजिंग को मेजबान स्थल के रूप में चुन लिया। बीजिंग ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दोनों ओलंपिक की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है।